सरकार पूरी तरह से विफल दिख रही है, उसको जगाने का एक प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इधर पैदल चल रहे हैं, आवाज रोड में उठा रहे हैं, और उधर हमारे एक विधायक हैं जो सदन में गरज रहे हैं। कल उन्होंने देखा किस तरह से झारखंड के प्रवासी मजदूरों के बारे में जो उन्होंने कहा, वो सिर्फ संबोधन नहीं करते हैं, लोगों को इमोशन को समझते हैं कि पिछले 2 वर्षों से छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार के कान में जू तक नहीं देख रही है। आखिर आज का अगर छात्र पढ़ेगा नहीं तो कल हम बेहतर झारखंड गढ़ेंगे कैसे? छात्रों को अधिकार नहीं दिया जाता है तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। का जो फीस नहीं देने के कारण एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हैं और उसके कारण बहुत सारे लोग सुसाइड करने की स्थिति पे आ गए हैं, लोग मारने की स्थिति पे आ गए हैं, क्योंकि अपना जब फ्यूचर लोगों को अंधकार दिखता है तो उनको फील ये होता है कि भाई हम रहे या ना रहे। तो आज छात्र सुसाइड करने की स्थिति में सरकार अगर इसे नहीं समझती है तो कहीं ना कहीं आक्रोश भड़केगा, छात्र नौजवान सड़कों पर होंगे और झारखंड विधानसभा में हमारे नेता गाड़ेंगे। इस तरह से छात्र लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, छात्र की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रा को लेकर, पद यात्रा को लेकर ये है कि ये जो यात्रा है ये छात्रों के हित के लिए है, नियोजन के लिए है, विस्थापन के लिए है, हर वो ज्वलंत मुद्दा के लिए है जिसमें सरकार पूरी तरह से विफल दिख रही है, उसको जगाने का एक प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इधर पैदल चल रहे हैं, आवाज रोड में उठा रहे हैं, और उधर हमारे एक विधायक हैं जो सदन में गरज रहे हैं। कल उन्होंने देखा किस तरह से झारखंड के प्रवासी मजदूरों के बारे में जो उन्होंने कहा, वो सिर्फ संबोधन नहीं करते हैं, लोगों को इमोशन को समझते हैं, और उनका इमोशन समझने का ही वो फल है कि आज आपको ये झारखंडी जो दिख रहे हैं रोड पे, लगभग 90 किलोमीटर का दूरी तय करके लोग यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ से फिर 90 किलोमीटर और जाना है। तो ये आसान नहीं है महेशदा। जो लोग मजा लेने के लिए तरह तरह का कमेंट करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, ये आसान नहीं है। 2 किलोमीटर में हथनी बाहर हो जाएगा, आने वाला सशक्त हो पाएगा या छात्र अधिकार पद यात्रा? देखिए, किसी भी आंदोलन, किसी भी प्रोटेस्ट या किसी भी धरना का रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये जरूर होता है कि लोग जागरूक होते हैं, अधिकार मांगना छीनना के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस यात्रा से फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पे ये यात्रा से फायदा मिलेगा और हमारे झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो सशक्त होंगे और उनके अधिकार के लिए जो नियोजन नीति, विस्थापन नीति या फिर उनके स्कॉलरशिप की जो मांग है वो सरकार को समझ में आएगी और स्कॉलरशिप मिलेगी। तो कह रहे कि हमने नौकरी तो बाकी रहा, अभी शिक्षकों के 8,000 नियुक्ति की है, 26,000 बहाली में 8,000 नियुक्ति देना नियुक्ति है, वो भी 3 साल केस लड़ने के बाद उनको नियुक्ति दिया गया है। हम कह रहे हैं कि अगर छात्रों के हित में अगर सरकार फैसला लेती है तो फिर कहीं ना कहीं ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट आपको रोड पे नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं सिर्फ छलावा है महेशदा और कुछ नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आज? यही कहेंगे कि पिछले 2 वर्षों से छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार के कान में जू तक नहीं देख रही है। आखिर आज का अगर छात्र पढ़ेगा नहीं तो कल हम बेहतर झारखंड गढ़ेंगे कैसे? ऐसे में यह जरूरी है कि आज हमारा छात्र पढ़े, तभी जाकर कल हम बेहतर झारखंड गढ़ पाएंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पिछले 2 वर्षों से जो छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है उसका अविलंब भुगतान होना चाहिए। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी की परीक्षाएं नियमित रूप से संचालित होनी चाहिए। खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो चिर प्रतीक्षित मांग है हमारी, वो अविलंब लागू होना चाहिए। और ये हमारी मांग शुरू से है और जब तक लागू नहीं होगा तब तक हमारी मांग चालू रहेगी और हम संघर्ष जारी रखेंगे। किस तरह से ये सफल हो पाएगा या नहीं होगा? ये देखिए, जगह जगह पर जिस तरह से छात्रों को, नौजवानों का, ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है। कई लोग बिस्कुट दे रहे हैं, कई पानी दे रहे हैं, कई शरबत दे रहे हैं, कई समोसा जिलेबी दे रहे हैं, कई भोजन करा रहे हैं। ये अपने आप में सफलता का प्रतीक है और सरकार अगर इसे नहीं समझती है तो कहीं ना कहीं आक्रोश भड़केगा, छात्र नौजवान सड़कों पर होंगे और झारखंड विधानसभा में हमारे नेता गाड़ेंगे। हम किस तरह से इसको देखते हैं? आप लोग जेल के नेता है, आज जिस तरह छात्र अधिकार यात्रा निकालेगी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग सोच के साथ आए हैं कि छात्र देश का भविष्य है और देश का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी सरकार कर रही है जो अपने आप को अगुआ सरकार कहती है और खिलवाड़ कर रही है, जिसको हम लोग नहीं
क्या बोलते हैं छात्र का भविष्य बर्बाद होने देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छात्रों को उनका हक मिले। क्या कहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर? आज का ये जो आयोजन हम लोग डुमरी से चल रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार का आंख बंद करके जो रखा है, हमारे छात्र युवा आज रोड पे इसीलिए उतरने के लिए परेशान हो गए कि आज बहुत ही निंदा है कि जिस राज्य का युवा ही अंधकार की ओर जा रहा है, पता नहीं इस राज्य का क्या होगा। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि छात्र का जो बकाया पैसा है छात्रवृत्ति का जल्द से जल्द भुगतान करे, क्योंकि आज छात्र का जो फीस नहीं देने के कारण एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हैं और उसके कारण बहुत सारे लोग सुसाइड करने की स्थिति पे आ गए हैं, लोग मारने की स्थिति पे आ गए हैं, क्योंकि अपना जब फ्यूचर लोगों को अंधकार दिखता है तो उनको फील ये होता है कि भाई हम रहे या ना रहे। तो आज छात्र सुसाइड करने की स्थिति में आ गए हैं। राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव पे इस पे जो छात्रवृत्ति है उसको तुरंत आवंटन करने की जरूरत। अगर इसको सफल नहीं हो पाता, छात्रों को अधिकार नहीं मिलता, तो फिर क्या करेगा? हर हाल में मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा एकदम। कुछ और नेता लोग हैं जेल के अंदर। हम आज बता दो हजारीबाग में क्या कुछ कहेंगे छात्र यात्रा को लेकर? देखिए, छात्र यात्रा इसलिए निकाला गया है कि आप देख रहे हैं झारखंड में कि झारखंड सरकार किस तरह से छात्र लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, छात्र के शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम लोग छात्रों की सहायता से छात्र लोग मिल करके ये आंदोलन को छेड़े हैं, आंदोलन के निकाले हैं, जो आंदोलन डुमरी से चल के पूरे राज्य तक गूंजने का काम करेगा। लेकिन चतरा के जिला अध्यक्ष कैलाश दा भी इस यात्रा में शामिल हुए, क्या कहें कैलाश दा? तमाम दर्शकों को जोहार और हमारे जितने भी शामिल हुए हैं पद यात्रा में सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार करता हूं। आज हम लोग जो है से छात्र अधिकार यात्रा में हम लोग जा रहे हैं, अभी रांची जाएंगे, आज रामगढ़ होते रांची हम लोग निकलेंगे। और हम लोग को जब तक छात्र का अधिकार नहीं मिलेगा, छात्र का छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं सरकार तय करती है, नहीं कह रही है कि हम हजारों नौकरी बांट रहे, मैया समान योजना दे रहे, कई योजनाएं चला रहे हैं। तो जब से मैया योजना चला रही है सरकार, तब से हमारा छात्र को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। आज हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से आज वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव के गरीब गुरुओं के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो बाहर में रह के पढ़ाई करते हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो करने में असमर्थ हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। आगे क्या कीजिएगा जब छात्रों को अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? छात्रों को अधिकार नहीं दिया जाता है तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और करेंगे और लड़के लेके रहेंगे। टाइगर जयराम महतो माननीय विधायक आखिर इस यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए? इसलिए शामिल नहीं हुए कि उनका अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो विधानसभा सत्र में वो है। और टाइगर जयराम महतो के तमाम क्रांतिकारी पार्टी का तमाम क्रांतिकारी साथी हम लोग पद यात्रा में शामिल है।